10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने इंद्र और राम लक्ष्मण को भी हरा दिया था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने 3 बाणों से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र। सभी के सभी बड़े ही पराक्रमी, तेजस्वी और बलवान थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन थे वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या एकलव्य, कृष्ण या राम? आप जितना भी सोच लो, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक नहीं कभी हुआ है और नहीं कभी होगा। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कम शक्तिशाली धनुर्धर योद्धा से शुरू करेंगे और इसके बाद सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने अपने पिता ऋषि भारद्वाज, ऋषि अग्निवेश और भगवान विष्णु से धनुर्विद्या प्राप्त की थी। और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15वें दिन तक पांडव सेना पर कहर बरसाया था। उन्होंने राजा विराट, कुंती, भोज, द्रुपद, सत्यजीत, सांखल जैसे 25 महारथी को अकेले ही मार गिराया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्र बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था, इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म यह एक अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े। कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर वे अकेले ही भारी पड़ जाते थे। भीष्म पितामह के बालों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पितामह को बालों की शैया पर सुला दिया था। नंबर 8 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे, यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपास्त्र तक प्राप्त कर लिया था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहाँ विफल हो गए थे, वहाँ अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब गुरु द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोण को गुरु मानकर वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी डर लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। नंबर 6 पर है बाबरिक। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा,
बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वक्ष की ओर छोड़ दिया, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए। बाबरिक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिसके सहारे वो पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम जी के नाम से इस धरती पर बाबरिक की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर था। उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी तपस्या से वरदान प्राप्त किए थे। उसने अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था। उसे लक्ष्मण जी ने शांत कर दिया था, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने अपना नागपास्त्र चला दिया था, जिसे लक्ष्मण जी और राम जी दोनों को बंदी बना लिया था। उसने उसी युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यक्षा को काट डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था। नंबर 3 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई असुरों को मार गिराया था। श्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास में मारीच, सुबाहु, तारका जैसे कई बड़े बड़े राक्षसों को मारने में अपने तीखे बाण चलाकर अपना पराक्रम दिखाया था। उनके बाण रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों को अनुसार वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्रजीत को परास्त करने और इंद्रजीत का वध करने वाले लक्ष्मण जी ही थे। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे, तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। श्री राम ने मात्र अपनी 16 वर्ष की आयु में अपने बाणों से मारीच और सुबाहु जैसे मायावी राक्षस का वध किया था। साथ ही सहस्त्र और राक्षसों को भी अपने बाणों से मार गिराया था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम को धनुष पर बाण का संधान करते देख समुद्र देव भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गए थे। श्री राम ने अपने बाणों से ही महाबलशाली कुंभकर्ण को मार गिराया था। और रामायण के युद्ध में उस समय त्रिलोक विजेता लंकापति रावण के भी 10 सिर अपने बाण से काटकर उसकी छाती को भेद कर उसे भी यमलोक में भेज दिया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण धर्म योग और धनुर्विद्या जैसी विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। सबसे पहले भगवान शंकर ने ही कार्तिकेय को धनुष विद्या का ज्ञान दिया था। उसी के आधार पर कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बना था और उन्होंने भी कई असुरों को मार गिराया था। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली असुर, जिनको ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त था। शिव जी के धनुष की टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों अभेद नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था।
इस धनुष का नाम पिनाक था। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की उत्पत्ति महादेव से ही हुई है। सभी बड़े बड़े महारथी परशुराम जी, विश्वामित्र, भगवान श्री राम और अर्जुन सभी ने शिव की आराधना करके ही इन दिव्य अस्त्रों को पाया है। सभी के जनक वही है, वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वो ही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल पर में ही अपने एक ही बाण से प्रलय तक ला सकते हैं, किसी का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए वो ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हमारा मानना है। आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे, जरूर बताना। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। हर हर महादेव।